हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन एंड दिस इज़ द लेक्चर सीरीज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था आपसे कि डाटा क्या होता है और डाटा की सोर्सेज क्या होती हैं और कितने टाइप का डाटा होता है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फॉर विच वी हैव एन इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई रिसर्चर है मे बी इंटरेस्टेड इन द रिलेशन बिटवीन द क्लास साइज वेरिएबल 1 and the academic performance that is variable 2 for the population of the थर्ड ग्रेड चिल्ड्रन। तो ये कहलाएगा पॉपुलेशन। नेक्स्ट चीज़ आती है सैम्पल। सैम्पल क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड यूजुअली पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो देयरफॉर रिसर्चर कैन नॉट एग्जामिन द एंटायर ग्रुप। पूरी पॉपुलेशन को एग्जामिन करना रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल है और उससे एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं आता। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक सैम्पल जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है पॉपुलेशन में से जो रिप्रेजेंट करता है हमारी रिसर्च स्टडी को। सैम्पल साइज जो होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिसर्च पे एंड द गोल इज टू यूज द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल टू हेल्प आंसर क्वेश्चन अबाउट द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस मेकिंग। मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस मेकिंग मीन्स assumption and the small beliefs that we set before starting the survey and study। यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन मतलब कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ आइटम इज कंसीडर्ड। सैम्पल मतलब एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लिया जाता है स्टडी के लिए। करेक्टरिस्टिक क्या होती है? पॉपुलेशन मतलब की करेक्टरिस्टिक होती है पैरामीटर एंड सैम्पल की करेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक होती है सिंबल्स। अगर साइज का पॉपुलेशन लिया तो वो एन से डिनोट किया जाता है। मीन पॉपुलेशन ले रहे हैं तो म्यू से किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है तो उससे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सैम्पल साइज होता है उसे एन से डिनोट किया जाता है। सैम्पल मीन होता है तो एक्स बार से डिनोट किया जाता है। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव एंड द इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये मेथड होता है फॉर ऑर्गेनाइज करने के लिए और समराइज करने के लिए डाटा को, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाए। एंड डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ हैं जैसे एवरेज है, सोर्स। एवरेज सोर्स आर यूज टू समराइज डाटा। डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ जो होती हैं फॉर पॉपुलेशन के कहलाती हैं पैरामीटर एंड द डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी सैम्पल की उन्हें बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आती है इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक। इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो मेथड होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं सैम्पल को डाटा को टू मेक करने के लिए जनरल कंक्लूजन इंटरफेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, तो उसे बोलेंगे आप इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सैम्पलिंग एरर से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर, द डिस्पेंसी बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड इट्स पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर। जो डिस्पेरेंसी होती है बिटवीन सैम्पल स्टैटिस्टिक के और उसकी पॉपुलेशन पैरामीटर के वो कहलाती है सैम्पलिंग एरर। डिफाइनिंग एंड मेजरिंग सैम्पल एरर इज लार्ज पार्ट ऑफ इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक। ये हुआ हमारा सैम्पलिंग एरर। ये कहना डिफाइन करना, मेजर करना सैम्पल एरर को, ये एक लार्ज पार्ट होता है इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक का। डाटा जो होता है, डाटा शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और प्रिसाइज और रिलेटेबल होना चाहिए। एक्यूरेट मतलब मेजर ट्रू वैल्यू व्हाट इज अंडर द स्टडी। वैलिड मीन्स मेजर ओनली व्हाट इज सपोज टू मेजर एंड प्रिसाइज मीन्स गिव एडुकेट डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड रिलेटेबल मतलब होता है रिलायबल मतलब शुड बी रिपीटेबल। ये सारी डाटा की क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या? एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड, प्रिसाइज एंड रिलेटेबल, वो रिलायबल। कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक की क्या होती है? इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ये होता है फैक्ट्स का एग्रीगेट। इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। ये अफेक्ट होता है बाय मल्टीपल कॉजेज नॉट बाय द सिंगल कॉज। इट शुड बी रिलेटेड टू सम क्वेरी से रिलेटेड होना चाहिए एंड शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द ईच अदर एंड each other to establish cause and effect relationship and reasonable standard of accuracy होने चाहिए, should be adopted to make it uniform and acceptable। तो ये सारी हुई करेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक की। ये क्या होता है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। इसकी मल्टीपल कॉजेज होते हैं जिनसे ये अफेक्टेड होता है। ये एग्रीगेट होता है फैक्ट का और ये कुछ क्वेरीज से रिलेटेड होता है और ये जो कैपेबल होना चाहिए रिलेटेड टू ईच अदर ताकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन सके एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी शुड बी अडॉप्टेड ताकि यूनिफॉर्म और एक्सेप्टेबल बना सकें उसे। स्टैटिस्टिक के लिए लिमिटेशन क्या होते हैं? इट लॉज इज बेस्ड ऑन द एवरेज मीन फिगर इन द लॉन्ग टर्म। यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए कलेक्टिव मेथड को। मोस्टली एप्लीकेबल होता है क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। लार्जली बेस्ड होता है सैम्पल साइज पे
ओनली एक्सपर्ट्स जो होते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर वो यूज़ करते हैं डाटा को विद एक्यूरेसी के साथ। ये हुई लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या होती है स्टैटिस्टिक की। इट कैन बी यूज्ड इन रिसर्च स्टडीज ऑफ एवरी फील्ड, साइंस, आर्ट, लॉज, सोशल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इसको हर फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल एफिकेसी ऑफ वैक्सीन इन एपिडेमोलॉजिकल डाटा के अंदर, ठीक है। रोल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इन एपिडेमिक स्टडीज, आइडेंटिफाई करना है क्लिनिकल फीचर ऑफ टू लुक अलाइक डिजीज, ठीक है। टू कंपेयर करनी है आपको एफिकेसी दो और मोर ड्रग की इन कोई भी डिजीज़ के अंदर, या कंपेयर करना है आपको एफिकेसी किसी भी एडजुवेंट की थेरेपी की विद मेन ड्रग के साथ। फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैम्पल एक्सेट्रा। तो ये एप्लीकेशन होता है स्टैटिस्टिक का। फिर उसके बाद आती है कि जो स्टैटिस्टिक है उसका जो डाटा है उसको कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन स्टैटिकल डाटा, कंपैरेटिव एफिकेसी, ट्रायल्स ऑफ कपिंग एंड द। तो आज आपसे हमने बात की कि सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या एप्लीकेशन क्या होती है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपसे हम बात करेंगे कि जो ये डाटाज होते हैं उनको कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।